हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग 5 वेरिएबल के मैप को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 4 वेरिएबल के मैप देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग 5 वेरिएबल के मैप को देखेंगे। तो 5 वेरिएबल के मैप में कितना आपका सेल हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो 32 सेल या स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 वेरिएबल का यूज करेंगे, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई हम लोग 5 वेरिएबल का यूज किए। कह रहा है ए 5 वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन हैव 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स सच एज। क्या क्या आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है? ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, कॉमा ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई, कॉमा डॉट 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 ए बी सी डी ई विथ मीन टर्म डिजिग्नेशन M0, M1 डॉट 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 M31 रिस्पेक्टिवली इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 5 वेरिएबल का है तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 आपका हो जाएगा सेल। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 टू 31 आपका हो जाएगा, जो M0 से M31 है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में स्मॉल m का हम लोग यूज करते हैं। तो M0 से कहाँ तक हो गया? M31 तक आपका हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसको लिखे कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है? डेसिमल में 0 होता है। उसी तरह इसका क्या है? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह 2 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 1 0। तो ये आपका 2 का हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ए बार, बी बार, सी बार, डी, ई बार। इस तरह से हम लेके कहाँ तक? 31 तक का लिखेंगे। तो ये आपका शॉर्ट में है। सिमिलरली आप पॉस फॉर्म में भी, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपका क्या हो गया? ये आपका 0 हो गया। फिर आपका है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बार से लेके कहाँ तक? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं बस उसी तरह यहाँ पे बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आपका ऐड हो रहा है। विथ मीन टर्म डिजिग्नेशन, मीन टर्म क्या हो जाएगा? M0, M1, M2, M3। यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। पॉस फॉर्म में कैपिटल लेटर का, वही शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग के मैप बनाने का सीखते हैं। 5 वेरिएबल में 5 वेरिएबल जब रहेगा तो के मैप कैसे बनाएंगे? तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 32 सेल हो जाएगा। 32 सेल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 ब्लॉक बनाएंगे। ये आपका 16 का हो गया और ये 16 का हो गया। 16 पहले ब्लॉक में और 16 सेकेंड वाले ब्लॉक में। पहले ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरे ब्लॉक में ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब क्यों रखेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 5 वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, 5 वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए अगर 5 वेरिएबल में आप लिखिएगा तो 0 से 15 तक आपका फर्स्ट ब्लॉक में हो गया। इस ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक? 0 टू 15 तक होगा और इस ब्लॉक में आपका 16 टू 31 होगा। तो देखिए अगर 5 बिट में आप लिखिएगा तो यहाँ ए बी सी डी ई 5 आपका वेरिएबल है। तो आपका 0 0 0 0 0 ये आपका 0 का हो गया। वही 15 तक होगा, 0 से 15 तक आपका होगा इस ब्लॉक में। ब्लॉक 1 इसको ब्लॉक 1 मानिए, ब्लॉक 2 इसको मानिए। तो यहाँ 0 से लेके 15 तक होगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 1। अब देखिए 0 का आपका था, सब 0 है और 15 में क्या है? ए आपका 0 है। 15 का ये हो गया तो ए आपका 0 है। 0 से लेके 15 तक में हमेशा ए का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। बी सी डी ई का वैल्यू कुछ भी हो, ए का वैल्यू देखिएगा हमेशा 0 होगा। जो आपका MSB बिट है वो आपका हमेशा क्या है? 0 ही है। ये आपका हमेशा 0 ही होगा। सपोज कीजिए आपको 8 का लिखना है तो 8 का क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 4 8, इससे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। और यहाँ 5 बिट में लिखना है तो यहाँ 4 ही है तो एक पीछे कर देंगे। तो यहाँ 0 1 0 0 0, ये आपका हो गया 8 का। तो देखिए यहाँ भी ए का वैल्यू क्या है? 0।
तो 0 to 15 में आपका ए का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएबल में लिखते हैं और ए का वैल्यू 0 रखते हैं। वही जब आप 16 का लिखिएगा तो 16 का क्या होगा 1 0 0 0 0, 5 वेरिएबल हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बिट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 16। तो 16 में क्या देखिए फिर ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ए है, बी सी डी ई, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया, बाकी आपका बी सी डी वेरी करेगा। फिर आपका 17 का लिखना है तो क्या होगा 1 0 0 0 1, ये आपका 17 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, ए का वैल्यू हमेशा आपका 1 आएगा, 16 to 31 तक आपका क्या होगा, 16 to 31 तक आपका वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसी तरह आपका कहाँ तक चला जाएगा 31, तो 1 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया आपका, ये देखिए 1 2 4 8 16, 16 8 24 24 4 28 2 30 1 31, ये 31 का आपका हो गया। तो 31 में भी देखिए आपका ए का वैल्यू क्या है, हमेशा 1 है, तो 16 से 31 तक में आपका क्या होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे ए का वैल्यू 1 लिखे और बाकी जो अब 4 वेरिएबल है उसको लिखे। तो फिर हम लोग सिमिलरली जैसे 4 वेरिएबल में देखते थे उसी तरह का आपका है, दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। सेल का अगर हम लोग करें तो मीन टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका ब्लॉक 1 के लिए हो गया। ब्लॉक 2 में कहाँ से होगा, 16 से होगा, तो जस्ट कीजिए, जस्ट सिमिलरली इसी तरह होगा, जैसे आप लिखे हैं इसी तरह यहाँ भी लिखना है। देखिए ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, ये आपका 20 होगा, 21, ये आपका 22 23, फिर आपका ये 24 25 26 27 28 29 30 और 31, ये इस तरह से हम लोग लिख लिए। सिमिलरली जैसे इधर लिखे वैसे ही इधर भी लिखे हैं, सेम टू सेम हम लोग लिख लिए। इसका वैल्यू भी आपका वही आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 0 0, ये 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे आपका 0 0 0 1 1 1 1 0। देखिए अगर किसी वैल्यू को आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए आपको 16 का लिखना है, 16 में देखिए ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो ए की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे और क्या है 0 0 0 0, तो 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया 16 का हो गया डेसिमल, ये इसका डेसिमल कितना हो गया 16। इस सपोज कि इसका लिखना है तो क्या है, ए का वैल्यू तो हमेशा पहले 1 देखेंगे, उसके बाद क्या है 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका डेसिमल कितना हो गया 17 हो जाएगा। इसी तरह सबका आपका है, ये आपका हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। आपको अगर लिखना है एक्सप्रेशन में लिखना है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा ए इक्वल टू 0 है, तो 0 से 15 तक में हमेशा ए का वैल्यू क्या होगा, 0 मीन्स बार लगेगा, तो ए बार, और ये क्या हो जाएगा बी बार सी बार डी बार ई बार, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बार तो होगा ही, इसका हो जाएगा ये देखिए 0 0 है तो मीन्स बी बार सी बार, यहाँ डी बार और ई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी का इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक तो हमेशा बार में रहेगा, यहाँ पे देखिए ये बी बार सी बार डी और ई हो जाएगा, क्योंकि 1 1 है डी ई का वैल्यू। सपोज कि इसका लिख के देखते हैं, तो इसका ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ए होगा, और बी सी डी ई 0 0 है तो बी बार सी बार डी बार ई बार। इस तरह से 17 का लिखना है तो क्या हो जाएगा ए बी बार सी बार डी बार ई, तो इस तरह से 17 का फिर लिख लीजिएगा। सिमिलरली हम लोग सभी ब्लॉक का लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। अब हम लोग ग्रुपिंग देखेंगे, जो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो देखिए हमेशा एडजेसेंट साइड होता है, तो सपोज कि ये आपका एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक यह है, इस ब्लॉक को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, इस ब्लॉक को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, तो इसके ऊपर रखिएगा तो क्या होगा आप देखिए, इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, 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 फिर इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, 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 फिर इसका एडजेसेंट ये, 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 इसका एडजेसेंट ये और इसका एडजेसेंट ये, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो सपोज कीजिए यहाँ है कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे है, तो इसका दोनों का ग्रुपिंग हो जाएगा।
या ये चारों का ग्रुपिंग ये चारों के साथ हो जाएगा, ये चारों का ग्रुपिंग ये चारों के साथ हो जाएगा, ये दो का ग्रुपिंग ये दो के साथ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखिए और तब एडजेसेंटी रखिए, तो आपका उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग मैपिंग। मैपिंग करने का मतलब के मैप का यूज करना है। के मैप का यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ एम, मतलब सबसे पहले ये चेक करेंगे, समेशन ऑफ एम मतलब सॉफ्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए कितना वेरिएबल का मैप बनाएंगे, तो देखिए हाईएस्ट कहाँ तक गया है, हाईएस्ट 27 है। 27 है मतलब 3 वेरिएबल का तो मैप नहीं होगा, 4 वेरिएबल का नहीं होगा, क्योंकि 4 वेरिएबल में 0 से लेके 15 तक ही होता है। तो हम लोग 5 वेरिएबल में कितना से कहाँ तक होता है, तो 5 वेरिएबल में 0 to 31 तक होता है। तो 0 to 31 में ये आपका आ जाएगा, तो हम लोग 5 वेरिएबल का मैप बना लेंगे। अब देखिए हम लोग मैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस मैप में क्या आ जाएगा, 0 से 15 और यहाँ से 16 से लेके 31 तक आ जाएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 होगा, ए इक्वल टू 1 होगा, ऑलरेडी हम अभी समझा चुके हैं। तो इसका क्या है, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आप अगर ऐसे वैसे कीजिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपका उसी तरह आएगा, यही चीज़ है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये सब तो लिख ही लेंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे ए का वैल्यू, इसमें 0 से 15 में ए का वैल्यू 0 होगा और 16 to 31 में ए का वैल्यू 1 होगा। अब देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 में क्या करेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में है। फिर 2 है, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, 2 में 1 लिखेंगे। फिर 3 आपका यहाँ है, 3 में 1। फिर 10 कहाँ है, तो 10 देखिए 10 आपका यहाँ है, यहाँ पे 1। 11 आपका यहाँ है। 12 आपका यहाँ है। 13 आपका यहाँ है। 16 आपका यहाँ है। 17 आपका यहाँ है। 18 आपका यहाँ है। 19 आपका यहाँ है। 20 आपका यहाँ है। 21 आपका यहाँ है। 26 आपका यहाँ है और 27 आपका यहाँ है, और सब हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए जो जो आपका नहीं दिया है वहाँ पे आप 0 कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, जो सब में नहीं है आपका वैल्यू। ग्रुपिंग हमेशा 1 का हम लोग करेंगे, 0 का नहीं करेंगे, वो आपका पॉज फॉर्म दिखा रहा है। क्योंकि हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो 0 का ग्रुपिंग नहीं करेंगे, 1 का ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए ग्रुपिंग हम लोग 8 सेल का, 4 सेल का, 2 सेल का इस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंटी क्या हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रखिएगा, तो अब देखिए एडजेसेंटी क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने का देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो 4 हो गया, ये 2 और ये 2, 2 4 6 8 का ग्रुपिंग हो गया आपका। ये दो इसको उठा के लाइएगा यहाँ, तो क्या होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये हो गया, तो ये 8 का आपका ग्रुपिंग बन जाएगा। एक ग्रुपिंग आपको ये 8 का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 8 का हम लोग ग्रुपिंग कर लिए। अब हम लोग क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चल सके जो ग्रुपिंग कैसे ली है। ये 2 हो गया। अब देखिए इसका एडजेसेंट आपका ये हो जाएगा और इसका एडजेसेंट आपको ये हो जाएगा। तो एक ग्रुपिंग आपका ये चारों का हो जाएगा, 1 2 3 4, एक ग्रुपिंग आपका ये चारों का हो जाएगा। इसका एडजेसेंट ये और इसका एडजेसेंट ये, इस तरह से हम लोग ले लिए। ये दोनों का एडजेसेंट ये दोनों का एडजेसेंट ये दोनों, क्योंकि इसको उठा के यहाँ रखिएगा तो उसी तरह दिखेगा आपको। अब देखिए
अब और क्या ग्रुपिंग होगा, अब देखिए ये दोनों का एक ग्रुपिंग होगा। एक ग्रुपिंग क्या होगा, एक ग्रुपिंग आपका ये दोनों का होगा। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुपिंग कर लेंगे। ये दोनों का एक ग्रुपिंग कर लिए। और क्या ग्रुपिंग होगा, देखिए ये चार का आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये चार का आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग। ये चार का, ये चार का हम लोग ग्रुपिंग कर लिए। तो अब बताइए और ग्रुपिंग हो सकता है क्या, नहीं। अब तो कोई बचा नहीं, सबका ग्रुपिंग कर लें। हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग करने का कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप ग्रुपिंग कीजिएगा, जितना ज़्यादा वेरिएबल को लेकर ग्रुपिंग कीजिएगा, उतना आपका मिनिमाइज फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो हम लोग ग्रुपिंग सबसे हाईएस्ट का पहले सोचेंगे, फिर लोएस्ट पे जाएंगे। उससे आपका क्या होगा, मिनिमाइज फॉर्म में होगा। और मेरा मकसद भी यही है, जो मिनिमाइज करना, जितना ज़्यादा आप मिनिमाइज कीजिएगा उतना कम लॉजिक सर्किट का यूज होगा। और जितना कम आपका लॉजिक गेट आप यूज करेंगे उतना आपका बेटर आपका सर्किट होगा, उतना आपका इकोनॉमिकल होगा। जितना कम आप लॉजिक गेट का यूज करेंगे उतना आपका इकोनॉमिकल होगा। तो एज एन इंजीनियर मेरा तो यही मकसद है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोग ग्रुपिंग का रिजल्ट को लिख रहे हैं। देखिए पहले हम लोग ये 8 ग्रुपिंग का लिखते हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8, इसका हम लोग लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए a इजक्वल टू 0 है, यहाँ पे a इजक्वल टू 1 है। जब आप उसको प्लस कीजिएगा तो ये आपका 0 है, मीन्स a बार, और ये a है तो a बार प्लस a इजक्वल टू 1 देगा। तो वो आपका कट ही जाएगा, आपको ये 4 में बचेगा। अब देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, ये 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 के लिए पहले देखती है। सेम चीज आपका ये चारों के लिए भी होगा। यहाँ पे भी देखिए बी सी डी है, केवल ए और ए में फर्क है, ए का यहाँ 0 है, ए का 1 है। ये 4 का अगर लिख लिए तो ये 4 का भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 0 है, और यहाँ भी इसके लिए 1 0 है। तो कॉमन क्या है, ये 0 और ये 0 आपका कॉमन है। एलएसबी वाला, एलएसबी में क्या है, तो आपका सी है, तो 0 है मीन्स सी बार हो जाएगा। तो इसके यहाँ से आपका सी बार आ जाएगा। और ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखिए ये 1 और ये 1 कॉमन है, ये 1 कॉमन है, मीन्स आपका डी कॉमन है। तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, एक डी आ जाएगा, और इसके लिए आपका सी बार आ जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो अच्छे से क्या, सी बार डी लिख सकते हैं। चलिए एफ इजक्वल टू एक आपका ये 8 का क्या आ गया, सी बार डी। अब हम लोग सेकेंड का करते हैं, ये 4 का देखते हैं, 1 2 3 4, ये चारों के लिए देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू 0 मीन्स ए बार, और ए का वैल्यू 1 है तो आपका ए, तो ए बार प्लस ए आपका आके कट हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा आपका वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, इसका ये 8 का कॉम्बिनेशन मेरा आ गया सी बार डी। यहाँ पे भी देखिएगा तो यही चीज आपका आएगा, यहाँ भी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए सी, आपका सी बार कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे करिएगा तो आपका डी कॉमन हो जाएगा। तो बात बराबर ही होगा, दोनों में आपका यही होगा। नेक्स्ट आप ये 4 का कीजिए, ये जो गोला हम लोग सर्कल से किए हैं उसको कर रहे हैं। अब देखिए इस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जो ये दोनों के लिए होगा वही ये दोनों के लिए भी होगा, और ये दोनों ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके ये दोनों के लिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसी आपका रो में है, तो यहाँ पे देखिए ये तो बी बार सी बार हो ही जाएगा। और इस ये और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है तो ये 1 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, मतलब आपका एलएसबी वाला दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बार हो जाएगा, यहाँ से ई बार आ जाएगा, और यहाँ से आपका बी बार सी बार आ जाएगा। तो प्लस बी बार सी बार और ई बार आपका आ गया। तो ये 4 का भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 0 0 है, 0 1 है, मीन्स ये 0 और ये 0 आपका कॉमन है, मीन्स डी बार आपका कॉमन है। तो डी बार एक आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा यहाँ से डी बार आ गया, और यहाँ से बी सी, तो बी सी डी बार आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इजक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे हम इसमें नहीं है, ये केवल आपका LHS वाला ब्लॉक में ही है, इसी ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में तो नहीं है। तो यहाँ दोनों ब्लॉक में था तो a बार प्लस a इजक्वल टू 1 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी ब्लॉक में है, तो आपको a को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू 0 है, मीन्स a बार हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले a बार तो हम लिखेंगे ही इसके लिए। अब देखिए ये दोनों है, तो इसके लिए आपका BC हो गया। तो ये BC और ये दोनों में क्या कॉमन है,
ये कॉलम और ये कॉलम में क्या कॉमन है, तो जीरो कॉमन है। जीरो मीन्स डी बार आपका कॉमन है, तो ए बार बी सी डी बार आपका हो गया। प्लस अब ये चारों के लिए करेंगे, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या है, पहले ये चीज देखिए, यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ पे ए का, तो क्योंकि ये आपका इस ब्लॉक के लिए है, ये आपका राइट साइड वाला ब्लॉक के लिए है, लेफ्ट साइड में इसके कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो आपका ए इक्वल टू 1 है, तो ए तो लिखेंगे ही, तो ए का वैल्यू 1 है मीन्स आपका ए लिखेंगे। अब कॉमन देखते हैं, तो यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पे मीन्स कहने का मतलब 0 0 ये कॉमन हो सकता है, मीन्स बी बार आपका कॉमन हो गया, तो बी बार यहाँ से कॉमन कर लिए, और ये दोनों से क्या कॉमन होगा, यहाँ 0 0 है, 0 1 है, तो मीन्स ये आपका MSB का 0 0 कॉमन है, तो यहाँ पे डी बार हो जाएगा, तो ए बी बार डी बार आपका हो गया। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, अब हम लोग ये आपका मिनिमाइज फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, एफ इजक्वल टू सी बार डी प्लस बी बार सी बार ई बार प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी बार डी बार, आपका ये आपका मिनिमाइज फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दोनों में कॉमन रहे, जैसे कि देखिए ये 8 4 और ये 4 दोनों में था, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, यहाँ ए का वैल्यू 1 है। जब आप उसको प्लस में कीजिएगा तो ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। लेकिन जब केवल लेफ्ट साइड में ही रहेगा तो वहाँ पे ए का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 0 तो होगा, 1 होगा नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग इसका अगर देखें हैं तो इसके लिए हम लोग ए में हम लोग ए बार लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 0 कॉमन था, तो 0 कॉमन था, तो यहाँ से डी बार हो गया, क्योंकि MSB वाला कॉमन था, तो डी बार हम लोग लिखे, तो ए बार ये डी बार हो गया, और यहाँ से आपका BC आ गया, तो ए बार BC डी बार, इस तरह से हम लोग लिखे। तो इस चीज़ को समझिए और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 5 वेरिएबल का है, 5 वेरिएबल के लिए हम लोग 2 ब्लॉक बनाएंगे, एक आपका 0 से 15 और सेकेंड आपका 0 से 16 to 31। तो 5 वेरिएबल के लिए आपका कितना होगा, आपका 32 कॉम्बिनेशन होगा। और हम लोग ग्रुपिंग करना सीखेंगे, ग्रुपिंग हम लोग देखेंगे, एडजेसेंट सेल कौन होगा, यहाँ पे आपको एडजेसेंट सेल में प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं करना है, बस इस ब्लॉक को आप इमेजिन कीजिए, ये ब्लॉक को उठा के यहाँ पे दे दिए। अब एडजेसेंट देखिए, तो अगर इस ब्लॉक को हम यहाँ पे देंगे तो इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये दोनों का एडजेसेंट आपका ये दोनों हो गया था, और ये दोनों का एडजेसेंट ये दोनों हो गया था, इसका एडजेसेंट ये हो गया और इसका एडजेसेंट ये हो गया। अब एक चीज़ और है, अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो हम ये 2 के ले ही लिए थे, ये तो आपका हो ही गया था, तो आप फिर यहाँ पे क्यों लिए इस चीज़ को। तो देखिए हम क्या किए, क्वाड पूरा करने के लिए, 4 का ग्रुप करने के लिए हम लोग लिए। हम पहले बोले हैं जितना ज़्यादा का आपका ग्रुपिंग होगा उतना मिनिमाइज फॉर्म में होगा, और आपका ग्रुपिंग पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग ये, अगर यहाँ पे ये नहीं रहता और यहाँ पे ये भी नहीं रहता तो हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे ये था, ये भी था और ये भी था, तो हम लोग क्या किए, क्वाड पूरा करने का कोशिश किए। क्वाड मेरा पूरा भी हो रहा था, ये दोनों और ये दोनों से मेरा क्वाड पूरा हो रहा था, इसलिए हम लोग क्वाड लिए। मैक्सिमम हम लोग लेंगे ग्रुपिंग, जिससे क्या होगा, मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 वेरिएबल को देखें। थैंक यू।